किसी का नजर न लगे हमारी बहू को। चलिए समदिन जी, रोका तो हो गया, अब सगाई की रस्म करते हैं। जी लो देवेश, जल्दी से रिंकी को अंगूठी पहना दो और हमारी बहुरिया बना दो, हमसे और इंतजार नहीं होता। चलिए तो फिर बहुत बहुत बधाई, आज हो गया रोका और सगाई, अब होगा सीधा ब्याह। जी बधाई हो बहन जी। स्वाति हमारी नजरों से दूर क्यों हो जाती है? जिसके लिए शादी कर रहे हैं वही नहीं दिख रही। जी आपने कुछ कहा? नहीं, हम कुछ सोच रहे थे। कहाँ सोच रहे थे आप? यही कि आप कितनी खूबसूरत हैं, मतलब हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसी लड़की मिली। आइए बाहर होके आते हैं थोड़ा। रिंकी जी, इंद्रेश भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भैया यहीं कहीं कुछ काम कर रहे होंगे। देवेश जी, जी आपसे एक सवाल पूछें? हाँ। क्या आप सच में स्वाति भाभी के पीछे पड़े थे या आप उनको बबली समझ रहे थे? ये कैसा सवाल है रिंकी जी? आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं देवेश जी, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे मन में आया तो हमने पूछ लिया। देखिए, आज से हम और आप एक होने जा रहे हैं, तो झूठ नहीं कहेंगे आपसे। स्वाति जी थी जो हमारे पास खुद चलकर आई थी, बहुत मिन्नतें की थी उन्होंने हमसे, गिड़गिड़ाई थी और हमने उन्हें अपनी मोहिनी समझकर स्वीकार किया था। बस इतनी सी बात है, हम कभी स्वाति के पीछे नहीं पड़े। हम जानते हैं देवेश जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप जैसे भी हैं सिर्फ आपके हैं। और वादा करते हैं कि आज के बाद और भी अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। अब से आप ही सब कुछ हैं हमारे लिए। जान है हमारी आप। ये देवेश कभी नहीं सुधरेगा। ये पक्का इस रिश्ते का फायदा उठा रहा है, पर हम इसको रोके कैसे? स्वाति, क्या हुआ? कुछ नहीं इंद्रेश, चलो नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो चलो। शुक्र है देवेश की हरकत इंद्रेश ने नहीं देखी, वरना उसका गुस्सा तो साथ में आसमान पर पहुंच जाता। देवेश जी वही आ जाएगा, हम चाहते हैं। हाँ। अब पकड़ में आई स्वाति की कमजोर नस। मतलब स्वाति को दर्द देना है तो रिंकी को घायल करना होगा। उत्तम, अति उत्तम।
वास्तव में देवेश हमारा परम भक्त है। आज देवेश के ही कारण हम विजय हुए। देवेश स्वाति को कष्ट देगा तो देवी संतोषी विचलित होंगी और उसके पश्चात प्रत्येक खेल, प्रत्येक युद्ध में विजय हम होंगे। माते, असुर रानी पौलमी इस बार छल का प्रयोग कर इस परीक्षा में विजयी होने का पूर्ण प्रयास करेंगी माते। किंतु माते, आपको भी प्रत्येक मूल्य पर इस परीक्षा में विजयी होना होगा माते। देव ऋषि, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम विजयी होंगे तभी स्वाति को आने वाले समय से अवगत करा पाएंगे और उसकी सहायता कर पाएंगे, जिससे उसकी पीड़ा कम हो सके। कठिन नहीं, यह अत्यधिक कठिन परीक्षा है पुत्री संतोषी की। तो आप उन्हें शक्तिहीन क्यों कर रहे हैं? देवी पार्वती, ये मन की परीक्षा है। पुत्री संतोषी का मन पहले से ही सरल है, उसमें ना छल है ना कपट है, इसलिए उन्हें शक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु असुर रानी पौलमी को तो होगी। महादेव, पुत्री संतोषी आपकी पौत्री है। सरल स्वभाव उसने आपसे ही प्राप्त किया है, तो आप उनके समक्ष इतने कठिन पड़ाव क्यों रख रहे हैं? कठिन परिस्थितियां ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। देव हो या मनुष्य, जब तक वो तप नहीं करता उसके भीतर का तेज नहीं दिखता। देवी, ये पड़ाव विपरीत स्वभाव वाली शक्तियों के और दुर्बलता को समझने का पड़ाव है। असुरानी पौलमी और पुत्री संतोषी एक दूसरे के विपरीत हैं। एक सत्य के मार्ग पर होती है तो एक असत्य के। यदि पुत्री संतोषी को असुरानी पौलमी पर विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें असुरानी पौलमी को अत्यधिक सूक्ष्मता से समझना होगा, जिससे पुत्री संतोषी और उनके सदाचारी गुण असुर रानी पौलमी पर प्रभाव छोड़ सके। सत्य कहा आपने। अब समय आ गया है जहां असुर रानी पौलमी के भीतर के असंतोष को कम किया जाए और पुत्री संतोषी के संतोष को सर्वव्यापक बनाया जाए। अच्छा, तो इसीलिए आप असुर रानी पौलमी के अंदर के शिशु को जागृत कर रहे हैं, जिससे वो अपने अंतर्मन से, अपने बचपन से पुनः भेंट कर सके और अपने अंदर की नकारात्मकता को कम कर सके। असुर रानी पौलमी की जय, असुर रानी पौलमी की जय, असुर रानी पौलमी की जय। प्रणाम गुरुदेव। पिछली बार आपने हमारा मूल्यांकन उचित ढंग से नहीं किया था और देवी संतोषी को विजय बना दिया था, किंतु इस बार हमारे युद्ध कौशल ने हमें विजय बना दिया और आगे भी हम ही विजय होंगे। किंतु परीक्षा के अगले पड़ाव में आपको हमारी सहायता करनी होगी। हाँ गुरुदेव, आपको असुर रानी की सहायता करनी होगी। असुर गुरु होने के नाते हमारे लिए जो संभव होगा हम करेंगे, किंतु एक बात का स्मरण रहे पुत्री, देवों के देव महादेव की परीक्षा में छल की संभावना नहीं होगी, इसलिए अधिक आशा मत रखिए। जो भी हो हम देख लेंगे, किंतु ये निश्चित है कि इस बार विजय हमारी होगी। स्वाति, ऐसा पूजा की सामग्री है, आरती का थाल लगा लो। माँ जी, अभी भैया जौ और रेवड़ी लेने गए हैं, वो आ जाए फिर सजा देंगे थाली। ठीक है। अच्छा, उस दिन, हाँ, उस दिन तो बहुत मजा आया था हमको। अरे लवले, दिन भर क्या फोन पे ही बात करोगी या कुछ काम भी करोगी? हैं? ये गोबर के उपले बनाए कि नहीं?
अच्छा सुनो, हमको अम्मा बुला रही है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक? बाय बाय। अम्मा, वो हम का कह रहे थे ना कि रिंकी दीदी आ जाए फिर बनाते हैं उपले। मतलब अभी भी तुम उसी से काम करवाओगी? याद नहीं कि अभी अभी रिंकिया की सगाई हुई है? अरे तो हम अकेले अपना हाथों गोबर ओबर मसानेंगे का? अरे अम्मा, वो हम का कह रहे हैं, अब वो तो बाजार ही गए हैं, उनको कॉल करके बोल दो कि हुआ से ले आए गोबर के उपले। हाथ तुम चलाती नहीं हो, है? थोड़ा दिमाग तो चला लो। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और तुम्हारे बाबूजी अभी अंदर से आ रहे हैं होलिका की तैयारी देखने। जाओ जल्दी थे पोपले, हो रखा है गोबर। अम्मा, ये लो हम सामान ले आए। इसे बाती को दे दो, वो लगाएगी आरती का थाल। दीजिए भैया। और सब लोग सुनो, है होलिका दहन का मुहूर्त 6:36 से 8:56 तक है। कोई भी देर मत करना है, सारी तैयारी समय पे करना। बहुत सही लग रही हो। एक काम करो ना, ये गोबर जो है ना अपने मुंह पे मल लो, फेशियल हो जाएगा तुम्हारा। कुंती देवी, जब पूजा शुरू हो जाए तो हमको लैला को ही बुला लेना। काहे कि हर साल की तरह इस साल भी होलिका में आग हम ही लगाएंगे। अरे रे 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 लवली, तुम नौकरानियों वाले काम क्यों कर रही हो? क्योंकि पूजा का हर काम खुद ही करना चाहिए। भाभी लाइए, हम भी आपकी मदद कर देते हैं, थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा। दादाश्री ने यहाँ क्यों बुलाया है? इतना चलकर पुनः थकान हो गई है। इसी प्रकार परिश्रम करते रहे तो एक दिन हमारी सौंदर्यता समाप्त हो जाएगी। महादेव, प्रणाम। प्रणाम दादाश्री। महादेव, आप यहाँ? तो क्या ये हमारी परीक्षा है? आप दोनों की परीक्षा नहीं, किंतु परीक्षा का आरंभ यहीं से होगा, अभी इसी समय। हम परीक्षा के लिए तत्पर हैं दादाश्री। महादेव, पहले आप हमें ये बताइए कि हमें करना क्या होगा। इस बार हम कोई भूल नहीं कर सकते। चिंतित ना हो असुरानी, क्योंकि इस बार साम दाम दंड भेद सब करने की छूट है आप दोनों को। समस्त छूट है, वो भी परीक्षा के लिए? किंतु सुना देवी संतोषी, महादेव ने हमें हमारे सारे गुणों का प्रयोग करने की छूट दी है, अर्थात इस बार भी विजय हम ही होंगे। विजय तब होगी जब हम परीक्षा की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलें? इंद्रेश, आज तुम इको पहनना। अरे वाह, ये तो हमारा फेवरेट कलर है। ये कब लिया है तुम? लिया तो बहुत पहले था हमने, लेकिन पिछले महीनों में इतना कुछ हुआ ना कि तुम्हें दे ही नहीं पाए। ये स्वाति, हम जानते हैं बीते कुछ दिन हम सबके लिए, खासकर तुम्हारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे। बहुत गुस्सा है तुमने और हमने बहुत सारी गलतियां की, और देखो तक ठीक से माफी भी नहीं मांग पाया। इंद्रेश, इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी तुमने जिसके लिए माफी ही मांगनी पड़ जाए। और वैसे भी हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी ना कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। सही कहा तुमने, पुरानी गलतियां जो कर दी हैं उन्हें सही तो नहीं कर सकते, पर हाँ तुम्हें
उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देकर उनका पछतावा कम कर सकते हैं। मिस्टर इंद्रेश सिंह, आज घर में बहुत काम है, इसलिए प्यार मोहब्बत थोड़ी देर बाद। अभी आप ये शर्ट पहनिए और जाइए। आज तुम्हें चौक भी जाना है ना, होलिका दहन के लिए आग लेने। माँ जी और अबे भैया इंतजार कर रहे हैं। जाओ। जाते हैं। जाओ। यहाँ तो अंधकार है, हमें प्रकाश करना होगा। स्मरण रखिए असुरानी पौलमी, आपकी शक्तियां हमारे पास सुरक्षित हैं। बिना शक्तियों के हम अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते, इसलिए प्रकाश का प्रबंध करने के लिए हमें बाहर जाना होगा दादाश्री। शिवोहम शिवोहम असुर रानी, ये तो केवल एक चमगादड़ था जो हमसे ही भयभीत हो गया। हाँ, हमें क्या थे। क्रोध दानव, मानव और देव सबका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए आपकी परीक्षा का आधार यही है। आप दोनों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। किंतु महादेव, ये परीक्षा हमें संकटपूर्ण प्रतीत होती है। असुरानी, परीक्षा जितनी कठिन होगी उसका फल उतना ही मीठा होगा। तो क्या हमें स्वर्गलोक में पुनः स्थान प्राप्त होगा? वैसे आपके आगमन से हमें ये प्रतीत हो गया है महादेव कि किसी भी जीव का अनादर नहीं करना चाहिए। क्षमा करो हे महादेव जी, मिल जाए दुखों के देवी संतोषी, आपको प्रसन्न रहने और संतोष का पाठ पढ़ाने के अलावा और कोई कार्य तो नहीं आता होगा। अब चलिए, हमारे पास अधिक समय नहीं है।
आपके समक्ष 3 मार्ग हैं। आगे बढ़िए और इन 3 मार्ग में से एक को चुनिए। ऐसे मार्ग से हम कैसे जाएंगे?